श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस बार की होली कोई साधारण होली नहीं है, बहुत ही व्यापक होली है, क्योंकि इस बार पूर्णिमा भी है, होली भी है और चंद्र ग्रहण भी है। ये होली इंसानों के लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण और खास तौर पर तांत्रिकों के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये लोग इस दिन अपनी सिद्धियां जो भी प्राप्त करनी होती है वो इस बार प्राप्त जरूर करने वाले हैं। टोना टोटका किया कराया कुछ भी वशीकरण नजर जो भी है वो इस बार की होली में सब कुछ तीव्र गति से काम करने वाला है। और आपको और आपके परिवार को इससे कैसे बचना है, किस प्रकार से आपको उपाय करना है, होलिका दहन में आपको क्या करना है और इस राख को आपको किस प्रकार से उठा करके इन सारी समस्याओं से आपको मुक्ति पानी है, आज की वीडियो में सारी बातों के बारे में बात करेंगे। पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी कथा में बताया कि होलिका की राख कोई साधारण नहीं होती, बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष होती है। और अगर आपने इस बार की होलिका दहन की अग्नि में एक विशेष चीज डाल दी और इस अग्नि की राख उठाकर अपने घर पर ले आए तो आपको कभी जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी प्रकार का क्या कराया वशीकरण टोना टोटका बुरी शक्तियां नकारात्मक शक्तियां आप पर कभी भी काम नहीं करेगी। तो चूकना नहीं चाहिए। इस बार की होली बहुत ही विशेष है और आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है जो आज हर घर की समस्या बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार की होली पर किसी भी टोना टोटका किया कराए, आप कहीं से भी गुजर कर आ गए, किसी का कुछ दिया आपने खा लिया, किसी भी चीज का अगर आप पर कोई असर ना हो तो आपको आज होलिका दहन के दिन एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको जरूर बताने वाले हैं कि होलिका दहन की राख के कुछ विशेष उपाय, लेकिन उससे पहले एक बात जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये चीज आपको आपकी सारे संकटों और सारी दुविधा दुख दरिद्रता से बचा सकता है। और अगर आपने उपाय नहीं किया तो हो सकता है आपके परिवार पर बहुत बड़ा संकट भी आ सकता है, क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार पूर्णिमा, होली और चंद्र ग्रहण एक साथ है। तो आपको इस विशेष संयोग में ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना क्या है, आपको लेना है एक फिटकड़ी का टुकड़ा। इसे आपको क्या करना है, अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सभी पर से आपको क्लॉकवाइज दिशा में अपने घर के सभी सदस्यों पर 7 बार उतार लेना है। इसे लेकर अपने घर के किचन में जाना है। किचन में आपको तवा रखना है, गैस पर जलाना है। जलाने के बाद तवा गर्म होने के बाद आपको इस फिटकड़ी को आपको तवे पर जला देना है। फिटकड़ी जब जल जाती है तो जलकर राख हो जाती है, तो इसे आपको उठाना है। उठा करके आपको अपने घर के बाहर दक्षिणी दिशा की तरफ इसे डाल देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। अगर आपने उपाय कर लिया तो किसी ने कुछ भी किया है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है, आप कहीं से चौराहे से आए हैं, कुछ भी आपने खा लिया, किसी ने कुछ कर भी दिया, तो आप पर कोई भी इन चीजों का असर नहीं होने वाला है। कुछ करो या ना करो, लेकिन पूज्य गुरु जी ने बताया कि ये उपाय जरूर करो। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। होलिका दहन की राख के महत्वपूर्ण उपाय में यह है सबसे पहला उपाय। इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, पूज्य गुरु जी ने बताया कि होलिका की राख साधारण नहीं होती, अपने आप में बहुत ही विशेष और चमत्कारी होती है। जब ये होलिका की राख शिवलिंग पर चढ़ जाती है तो ये करोड़ों की हो जाती है। इसका मूल्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। जब आप होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि में डालते हैं, आप नारियल डालते हैं, पान का पत्ता डालते हैं, आप लौंग डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, इतनी भी चीजें आप होलिका की अग्नि में डालते हैं। डालने के बाद आपको जब तक होलिका की अग्नि जलकर शांत ना हो जाए तब तक आपको वहीं पर खड़े रहना है, क्योंकि ये अपने आप में एक हवन है और उस होलिका की अग्नि की जो शक्ति है वो आप अपने आप में ग्रहण करते हैं। ऐसे आपके सभी दुख दुविधा दरिद्रता दूर होती है और धन की प्राप्ति होती है, आपकी कामयाबी के रास्ते खुलने लगते हैं। होलिका की अग्नि की राख जब जलकर ठंडी हो जाती है तो अगले दिन आपको अपने घर लेकर आना है और इससे कुछ विशेष उपाय करने हैं। चलिए पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में होलिका की राख के कुछ विशेष उपाय बताए थे कि होलिका दहन की अग्नि जब जलकर ठंडी हो जाती है, उसकी राख बनती है, उसे उठाकर आपको घर लाना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। आपको होलिका की राख सुबह 4 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद होलिका वाले स्थान पर आपको जाना है और वहां से आपको थोड़ी सी राख उठाकर लानी है। देखिए, अगर आप राख लेकर आना चाहते हैं तो आपको 4 बजे जाना ही होगा वहां पर, क्योंकि बाद में आपको राख वहां पर नहीं मिलेगी, क्योंकि होलिका की अग्नि जब ठंडी हो जाती है तो उसके तुरंत 1 घंटे बाद आप देखेंगे तो वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सारी राख लोग उठाकर ले आते हैं, इतनी कीमती और विशेष होती है ये होलिका दहन की राख।
इसे लेकर आना है अपने घर पर, अपने घर के दरवाजे पर आपको इसे छिड़क देना है और अपने घर में छिड़क देना है। अगर आप इस राख को अपने घर में छिड़क देते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये आपके घर के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। इससे आपके घर में कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती। किया कराया टोना टोटका, नजर दोष, कुछ भी ऐसा वशीकरण वगैरह होता है वो आप पर कभी असर नहीं करेगा। होलिका की राख की इतनी बड़ी महिमा है। चलिए बात करते हैं आज की दूसरे उपाय की। अगर आपका व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपके घर में पैसा नहीं रुकता, आपके पास एक भी रुपए नहीं रुकता, बरकत नहीं हो पा रही है, आप हार चुके हैं, थक चुके हैं, 1 रुपए कमाते अगर 2 रुपए आपके खर्च हो रहे हैं तो आपको करना क्या है? उसी प्रकार से आपको होलिका की राख लेकर आनी है अपने घर पर। अब देखिए, अगर व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपको इसे सफेद कपड़े में बांध करके अपने व्यापार के गले में या फिर व्यापार के स्थान पर आपको बांध देना है, अपनी दुकान के गले में से रख देना है, अपनी तिजोरी में रख देना है। जब तक ये राख आपके गले में पड़ी रहेगी, अपने व्यापार या कारोबार के स्थान पर पड़ी रहेगी, तब तक आपके व्यापार और कारोबार की दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। रुपया कभी समाप्त नहीं होगा और कभी भी फिजूल खर्ची नहीं होगी। अगर आपके पर्स में रुपया नहीं टिकता, एक भी रुपया नहीं रह पाता है, बरकत नहीं हो पाती है, तो आपको हरे कलर के कपड़े में इसे बांध करके अपने पर्स में रख लेना है। इससे आपके पर्स में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी, आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नौकरी चाहते हैं, फिर किसी एग्जाम में आप फर्स्ट आना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों के ऊपर वाली जो जेब है उसमें इसे किसी भी कपड़े में बांध कर रख लेना है। जब तक ये आपकी जेब में पड़ी रहेगी, तब तक आप जब भी कोई भी काम करेंगे उसमें आप सफल होकर ही लौटेंगे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए अगले उपाय की। ये उपाय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार आपको ये होलिका की राख महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा करके उपयोग में लेनी है, जो ये चमत्कारी हो जाती है और ये सिद्ध हो जाती है। जब भी आप इसके उपाय करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो आपको अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी बीमारी है, आपका व्यापार कारोबार नहीं चलता, नजर दोष है, किया कराया टोना टोटका कुछ भी अगर है, पैसा नहीं टिकता, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, जब भी आप कोई काम करते हैं असफल होते जाते हैं, तो आपको होलिका दहन की राख का ये विशेष सा उपाय जरूर करना चाहिए। उसी प्रकार से आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर होलिका की राख को लेकर आना है। अगर लेकर आए हैं तो अच्छी बात है, उसी से आप प्रयोग करें। लेकर आने के बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और ये होलिका की राख लेनी है, लेकर जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। ये उपाय आप जब भी करें, अब जैसे 1 बजे के बीच के समय में आपको इस उपाय को करना है। महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। इतना करने के बाद जो होलिका की राख है उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है, अपनी मनोकामना करनी है, मेरे घर की सारी समस्याएं दूर हो, रोग है, बीमारी है, कलह क्लेश है, दरिद्रता है, दुख है, किसी भी प्रकार का कष्ट किया कराया टोना टोटका वशीकरण है, सब कुछ समाप्त हो जब मैं इस राख का उपयोग अपने घर पर जाकर करूं। व्यापार और कारोबार में वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, ऐसी आपकी जो भी मनोकामना है उसे करते हो आपको इस राख को यहाँ से उठाना है, अपने घर आना है और आने के बाद इसे आपको गाय माता के देसी घी में मिला करके रख लेना है। अब करना क्या है, जो व्यक्ति बीमार है उस पर आपको 21 दिन तक अपने हाथ के अंगूठे से इसका तिलक करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति की बीमारी 21 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। अगर आपको लगता है किसी प्रकार का नजर दोष है, किया कराया टोना टोटका है, तो उसी प्रकार से आपको 21 दिन तक तिलक करना है। और अगर आपको लगता है कि आप कोई भी काम करने जाते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, आपको सफलता मिल ही नहीं पाती है, सफलता आपके घर का रास्ता भूल चुकी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसका तिलक करके आपको अपने उसी काम के लिए जाना है जिस काम में आप असफल हो रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होलिका की राख महादेव की शिवलिंग पर चढ़ने के बाद सिद्ध हो जाती है और जब भी आप इसका उपयोग करते हैं तो आप इसमें सफल होकर ही लौटते हैं। ये अपना असर तुरंत दिखाती है।